हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन फिर से सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो गया था। अब मॉर्निंग हो गई थी। अलार्म की वजह से लेंजन पहले उठता है। फिर वो वीइंग की तरफ देखता है जो उसकी बाहों में पीसफुली सो रहा था। फिर लेंजन कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करके दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है। कुछ टाइम बाद अब वीइंग भी उठ जाता है। वो लेंजन को अपने आसपास ढूंढ रहा था बट लेंजन वहाँ नहीं था। फिर वीइंग मुंह बनाते हुए किचन की तरफ जाता है जहाँ पर लेंजन उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। लेंजन ने बॉक्सर और एप्रन पहन रखा था जो कि वीइंग को बहुत सेक्सी लग रहा था। फिर वीइंग जाकर उसको बैक से हक कर लेता है। एक सेकंड के लिए लेंजन शॉक हो जाता है पर फिर उसे समझ में आता है कि ये उसका वीइंग ही है। फिर लेंजन कहता है, वीइंग मैं कुकिंग कर रहा हूँ, बी केयरफुल। बट वीइंग अभी भी उसे हक किए हुए था। फिर वीइंग क्यूटली कहता है, लेंजन जब मैं सोकर उठा तब तुम मेरे पास क्यों नहीं थे। लेंजन वीइंग की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। दूसरों के लिए वीइंग की एक्टिंग नाटक होगी बट लेंजन के लिए वीइंग की एक्टिंग वर्ल्ड में सबसे क्यूट थिंग है। लेंजन के लिए वर्ल्ड का मतलब है वीइंग, उसका वीइंग जो कि उसकी पूरी दुनिया है। फिर लेंजन वीइंग की नोज पर पिंच करते हुए कहता है, आई एम सॉरी वीइंग, मैं बस हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, तुम हंग्री हो गए होगे ना। फिर वीइंग लेंजन के पास से अपना फेस दूर करते हुए कहता है, लेंजन हर्ट होता है, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। वीइंग की क्यूट एक्टिंग पर लेंजन फिर से स्माइल करने लग जाता है। फिर अचानक से वीइंग के माइंड में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। फिर वो लेंजन की बैक नेक पर किस करने लगता है और वहाँ पर लिक करने लगता है। वीइंग के इस सडन बिहेवियर से लेंजन सरप्राइज हो जाता है। फिर वो उससे कहता है, वीइंग डोंट डू दिस। इससे पहले लेंजन वीइंग को पकड़ पाता वीइंग वहाँ से भागने लगता है। फिर लेंजन उससे कहता है, वीइंग मेरे पास आओ, नहीं तो आज रात के बाद तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। तो वीइंग कहता है, ओह मैं तो तुमसे डर गया। फिर से वीइंग स्माइल करके भागने लगता है। वो दोनों पूरे किचन में गोल गोल घूम रहे थे। फिर लेंजन अचानक से रुक जाता है और वीइंग को पकड़ लेता है। फिर उससे कहता है, वीइंग अब तुम्हारा क्या होगा। और फिर लेंजन उसकी नेक पर अटैक कर देता है। वो उसे वहाँ पर किस करने लगता है और उसकी नेक पर अपने मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर वीइंग उससे कहता है, लेंजन फूड तो देखो जाकर, वो जल ना जाए कहीं। तो लेंजन कहता है, नहीं पहले मुझे लेनर्ग का बुलाओ। बट वीइंग कहता है, नहीं पहले तुम मुझे वेग का बुलाओ। तो लेंजन कहता है, नहीं पहले तुम। वीइंग कहता है, नहीं पहले तुम। और फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ देर फाइट करते रहते हैं। फिर लेंजन वीइंग की नेक पर और ज़्यादा तेज से बाइट कर लेता है। फिर वीइंग कहता है, ओके ओके तुम जीत गए, अब मुझे छोड़ो भी। वीइंग को पता था कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो लेंजन यहीं पर किचन में ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेंजन वीइंग की नेक को छोड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे लेनर्ग का बुलाओ। फिर वीइंग क्यूटली कहता है, माई लेनर्ग का। वीइंग के माउथ से ये वर्ड सुनकर लेंजन के ईयर्स रेड होने लगते हैं और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर लेंजन एक बिग बेबी की तरह वीइंग के चेस्ट में अपना फेस छुपा लेता है। वीइंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है, बिग बेबी अब देखो नहीं तो फूड जल जाएगा। फिर लेंजन डिसअपॉइंटेड होकर वीइंग को छोड़ देता है और फिर जाकर गैस स्टोव ऑफ करता है। उसके ईयर्स अभी भी रेड थे। वीइंग किचन के पास रखी चेयर में बैठकर लेंजन को देखने लगता है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। फिर ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद दोनों लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफिस के लिए दोनों लोग साथ में ही निकलते हैं। वो लोग आज टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच गए थे। फिर वीइंग कहता है, लेंजन मैं जियांग चेंग को चेक करके आता हूँ। तो लेंजन कहता है, रुको मैं भी साथ चलता हूँ। बट वीइंग उसे मना करने लगता है। बट लेंजन तभी भी नहीं मानता और वो कहता है, नहीं मैं चलूँगा। फिर वीइंग कहता है, ओके मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता, चलो। फिर वो लोग लिफ्ट लेकर 5th फ्लोर में पहुँचते हैं जियांग चेंग के डिपार्टमेंट पे। बट वहाँ पर जियांग चेंग का नामो निशान नहीं था। फिर उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वीइंग आवाज़ को फॉलो करता है जो कि मैनेजर के रूम से आ रही थी, मतलब कि जियांग वानियन। वीइंग जियांग चेंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था तो वो स्लोली दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, मिस्टर जियांग वानियन क्या आप अंदर हैं। और फिर जो व्यू वीइंग को दिखता है उसे देखकर वो सरप्राइज रह जाता है। वीइंग का ऐसा फेस देखकर लेंजन भी अब क्यूरियस हो जाता है। फिर वो भी दरवाज़ा खोल के देखता है। जो वो देखता है उससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर लेंजन चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर अगर आप वो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी बिल्डिंग पर मत कीजिए। लेंजन की बात सुनकर सिचेन और जियांग चेंग दोनों लेंजन की तरफ देखने लगते हैं। जियांग चेंग के बाल मैसी थे और उसके कपड़े खुले हुए थे। फिर जियांग चेंग जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है। फिर सिचेन डिसअपॉइंटेड होते हुए लेंजन से चिल्लाकर कहता है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो।
बट लेंजन लेन सिचन की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और जियांग चंग से कहता है, जियांग चंग तुम आज के लिए छुट्टी ले सकते हो और प्लीज़ यहाँ पर वो सब मत करो, घर पर करो। फिर जियांग चंग उसे सॉरी बोलता है और फिर ऑफिस से बाहर जाने लगता है। लेन सिचन भी जियांग चंग को फॉलो करता है और फिर एक सेकंड के लिए लेंजन के पास रुककर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, वांग जी ऑफिस में ये करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर सिचेन और जियांग चंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिचेन ने जो अभी उससे कहा था उसके बारे में सोचकर लेंजन के ईयर्स रेड होने लगते हैं और वो भी ऑफिस में वही करने का सोचने लगता है। फिर वीइंग लेंजन का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, लेंजन क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चीक्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं? तो लेंजन कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेंजन जो सिचेन ने अभी कहा वो थॉट्स अपने माइंड से निकालना चाहता था। वीइंग फिर से उससे वरीडली कहता है, लेंजन अगर तुम बीमार हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। बट लेंजन उससे कहता है, नहीं वीइंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जियांग चंग के डिपार्टमेंट से अपने ऑफिस में आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद लेंजन के माइंड में फिर से वही लेन सिचन वाला आइडिया आने लगता है और वो सोचता है कि वीइंग को उसे डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं। बट लेंजन के लिए उसकी ख्वाहिशें पहले आती हैं, तो फिर वो वीइंग को बुलाता है। वीइंग जो कर रहा था एक सेकंड के लिए अपने वर्क को पॉज करता है और फिर लेंजन से कहता है, यस मिस्टर प्रेसिडेंट क्या हुआ? लेंजन उससे कहता है, मुझे प्रेसिडेंट नहीं लेंजन बुलाओ। तो वीइंग कहता है, बट हम लोग अभी ऑफिस में हैं। फिर लेंजन क्यूटली मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे लेंजन बुलाओ। वीइंग स्माइल करते हुए लेंजन की तरफ देखता है। उसने लेंजन को इतना क्यूट एक्ट करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। फिर वीइंग उससे कहता है, ओके ओके अब क्यूट एक्टिंग करना बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हें बाइट कर लूँ। तो लेंजन कहता है, ओके तुम कर सकते हो बट अभी नहीं, जब हम घर पर होंगे तब करना। इतना कहकर फिर लेंजन अपने वर्क को कंटिन्यू करता है। वीइंग लेंजन की तरफ देखे जा रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंजन कुछ कहे। फिर लेंजन फाइनली वीइंग को अपने पास बुलाता है। वीइंग उससे पूछता भी नहीं क्यों और किस लिए, और वो सीधे लेंजन की तरफ जाने लगता है और उसकी डेस्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर प्रोफेशनल स्माइल करते हुए कहता है, ये सर आपको क्या चाहिए? लेंजन वीइंग को घूरे जा रहा था। फिर उससे कहता है, वीइंग वहाँ नहीं मेरे पास आओ। वीइंग कंफ्यूज्ड था बट फिर भी वो लेंजन के करीब चला जाता है। फिर लेंजन वीइंग को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसकी नोज़ को अपनी नोज़ से टच करते हुए कहता है, वीइंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो वीइंग कहता है, और तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट। फिर लेंजन हस्की टोन में वीइंग के फेस के और ज़्यादा करीब जाते हुए कहता है, वीइंग ऐसा फेस बनाना बंद करो इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। फिर वीइंग कहता है, लेंजन हम लोग ऑफिस में हैं एंड डोंट ट्राई टू डू दैट हियर। लेंजन अपने माइंड में सोच रहा था कि शायद वीइंग वो सब यहाँ पर नहीं करना चाहेगा। फिर वीइंग नोटिस करता है कि लेंजन कुछ परेशान दिख रहा है, तो वो कहता है, लेंजन क्या हुआ? तो लेंजन स्माइल करते हुए कहता है, कुछ नहीं। और फिर वीइंग के लिप्स पर सॉफ्टली पैक करता है और वीइंग को अपनी गोद से उठने देता है। फिर वीइंग लेंजन की गोद से उठकर उसकी चेयर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उससे कहता है, लेंजन आई लव यू सो मच। और फिर जल्दी से लेंजन के लिप्स पर किस कर लेता है। वीइंग के किस करने के बाद लेंजन भी उसे लव यू टू बोलता है और फिर वीइंग स्माइल करते हुए अपनी डेस्क की तरफ जाने लगता है। लेंजन अभी भी वीइंग को देखे जा रहा था। अब वो लोग अपना काम खत्म करने के बाद लेंजन की कार से घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में कुछ लोग ग्रुप में खड़े हुए कुछ बातें कर रहे थे। वीइंग और लेंजन दोनों जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो लोग कार को साइड में लगाते हैं और क्राउड की तरफ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर उन्हें एक 4-5 साल का बेबी दिखता है जो डर्टी सा था और रो रहा था। स्टोर का मालिक उस बच्चे पर चिल्ला रहा था और कह रहा था, मेरे स्टोर से बाहर निकलो इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। स्टोर ओनर की बात सुनकर वो बच्चा और ज़्यादा तेज़ से रोने लगता है। वीइंग सोच रहा था कि इस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने अकेला क्यों छोड़ दिया, इसे कोई लेने क्यों नहीं आ रहा। वीइंग को अब गुस्सा आने लगा था कि स्टोर का मालिक उस बच्चे पर चिल्लाए जा रहा है। फिर वीइंग स्टोर ओनर से कहता है, उस पर चिल्लाइए मत, उसने जो किया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बताइए उसने क्या किया। लेंजन वीइंग के पीछे ही खड़ा था, वो ये सब देख रहा था। वो स्टोर मालिक वीइंग को भी चिल्लाने ही वाला था बट उसकी नज़र फिर लेंजन पर पड़ती है जो वीइंग के साथ में ही खड़ा था। फिर वो स्टोर ओनर कहता है, मिस्टर लेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर वो स्टोर ओनर लेंजन के सामने अपना सर झुकाते हुए उसे हेलो बोलता है। वीइंग कंफ्यूज होते हुए लेंजन की तरफ देखता है। लेंजन उसके शोल्डर पर थपथपाते हुए कहता है, इट्स ओके। फिर लेंजन कोल्ड वॉइस में उस स्टोर ओनर से कहता है, बताइए उस बच्चे ने क्या किया। तो वो स्टोर ओनर
हेजिटेट करते हुए कहता है, ने मेरे कस्टमर का फूड छीनने की कोशिश की, और फिर ऑकवर्डली स्माइल करने लगता है। फिर लेंजन उससे कहता है, बताइए कितना हुआ, मैं अभी पे करता हूँ। बट वो स्टोर ओनर तुरंत ही लेंजन को मना कर देता है और कहता है, नहीं मिस्टर लेन, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब वीइंग अपना एंगर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा था तो उस मासूम बच्चे पर आप क्यों चिल्ला रहे थे? वो हंग्री था इसलिए उसने फूड लिया। उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। वीइंग की बात सुनकर स्टोर ओनर का मुंह बंद हो जाता है। वो वीइंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि लेंजन उसके पास था। उसे पता है कि लेंजन कितना पावरफुल है। अगर वो चाहे तो वो उसकी शॉप को बंद करा सकता है। फिर लेंजन उस ओल्ड मैन से कहता है, इस बच्चे ने जो भी किया मैं उसके लिए आपको पे करूँगा और अब से इस बच्चे का ख्याल मैं रखूँगा। और फिर लेंजन अपने वॉलेट से चेक निकालता है और उस स्टोर ओनर को दे देता है। स्टोर ओनर लेंजन से वो चेक ले लेता है और फिर उसे थैंक यू बोलता है। इसके बाद वहाँ पर खड़े लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वीइंग उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, डोंट क्राई, अब वो लोग चले गए। लेंजन वीइंग की तरफ देखता है और कहता है, वो बच्चे के साथ और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। फिर वीइंग उस बच्चे से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है बट वो कुछ नहीं बोलता और फिर अपना सर ना में हिलाने लगता है। फिर वीइंग लेंजन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो लेंजन कहता है, मुझे नहीं लगता इस बच्चे को कोई लेने आएगा। तो वीइंग कहता है, लेंजन तो फिर उस बेबी को अपने साथ ले चलते हैं और घर पहुंचने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम उसे इस कोल्ड नाइट में अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना लेंजन, चलो उसे अपने साथ ले चलते हैं। लेंजन तुरंत ही मान जाता है और कहता है ओके। फिर वीइंग स्माइल करते हुए उस बेबी से कहता है, बेबी गगा के साथ चलोगे? वो बेबी तुरंत ही अपना सर हाँ में लाता है और फिर वीइंग का हाथ पकड़ लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें एक पार्ट और बचा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।